जाति की नहीं, अब बिरादरी की चिंता। बिहार में बिरादरी की सियासत शुरू। जाति की छाती पर नाचती बिहार की राजनीति। किसके लिए बनी जातीय जनगणना गले की फांस? बिहार में जब से जातीय जनगणना का डेटा सार्वजनिक किया गया है, तब से ही सियासी बवाल जारी है। अब जाति की राजनीति करने वाले नेता अपनी अपनी उपजातियों को ढूंढने में लग गए हैं। जाति से बात थोड़ा आगे निकलकर बिरादरी तक पहुंच चुकी है। कुछ नेताओं का कहना है कि उनकी जाति की संख्या कम बताई गई है। बिहार के कास्ट सर्वे के बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया है। जाति की राजनीति करने वाले कई नेताओं की सियासी दुकानदारी कम होती नजर आ रही है। यानी कि जातीय जनगणना के बाद अब बिरादरी की सियासत शुरू हो रही है। जातीय समीकरण को मजबूत करने वाले राजनीतिक दल और नेता अचानक सक्रिय हो गए हैं। जहां एक ओर जातीय जनगणना में संख्या कम होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ नेता अपनी जाति को एक मंच पर लाने की कोशिश में हैं। तो ये तो ओबीसी का विरोधी है। ये तो कहते थे मनमोहन सिंह के भारत के संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक, और कुहकते हुए बोलते थे मुस्लिम। तो ये लोग मुस्लिम परस्त राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, जबकि देश में अगर मुसलमानों को बराबरी का हक हम देना चाहते हैं। पूरी तरह से फर्जी डाटा आंकड़ा है। मैंने चुनौती दिया उनकी बैठक में कि आपका कौन सा मैकेनिज्म है जो परिवार अपने घर से, अपने जिले से बाहर थे, राज्य से बाहर थे, देश से बाहर थे, आप कैसे उनका गणना किया? मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को ऊपर तरफ इशारा करके कहे बताइए, और पदाधिकारी ने कहा कि हम परिवार के हेड से सारा डाटा आंकड़ा लिए हैं और साइन करवाए हैं। दरअसल बिहार की सियासत में जाति आधारित समीकरण का गणित हमेशा से हावी रहा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर है कि इस मुद्दे की राजनीति प्लांट की गई है। दलित और महादलित की राजनीति करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान जाति जनगणना में हेराफेरी का आरोप लगा चुके हैं। तो वहीं पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद भी कायस्थों की संख्या की कमी पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू तेली समाज की सही गिनती न होने का आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी और सरकार के खिलाफ लामबंद दिख रहे हैं। जातीय जनगणना कहने से नहीं होगा, आप किस प्रोसेस का आप इस्तेमाल करते हैं उसकी पारदर्शिता भी आपको रखनी होगी। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना किस आधार पर कराई, क्या प्रोसेस था, ये किसी को भी जानकारी में नहीं है। आप अधिकांश बिहारियों से पूछिएगा, सब ये बोलेंगे कि हमसे तो पूछा ही नहीं, क्या हमारी तो जानकारी में ही नहीं, हमको तो किसी ने आके पूछा ही नहीं कि हम कौन किस जाति से हैं। भाई, हम जो पार्टी के हम अध्यक्ष हैं, पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता इस बात की शिकायत करते हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि जब पारदर्शिता ही इसमें नहीं बरती गई। कई ऐसी जातियां हैं जिनको बढ़ा चढ़ाकर राजनीतिक लाभ की दृष्टि से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। 2015-16 में कुछ जातियों का आंकड़ा जुटाया था, अलग अलग कारण से सरकार जुटाती है। उन कारणों से कुछ जातियों का आंकड़ा सरकार ने जुटाया था, और वह जाति है बहेलिया, चंद्रवंशी और माली। इन 3 जातियों का आंकड़ा सरकार के उसी विभाग ने 2015-16 में जुटाया था, सामान्य प्रशासन विभाग, जिस विभाग ने अभी जातीय सर्वे भी कराने का काम किया है। खैर, आगे 24 का चुनाव भी है, और उससे पहले हर पार्टी अपनी अपनी जातियों के वोट को पक्का कर लेना चाहती है, क्योंकि जाति पर आधारित राजनीति बिहार का इतिहास रही है, जिसका फायदा राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों ने जमकर उठाया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अभी से जाति बिरादरी के मतों को साधने में लगे नेता आने वाले वक्त में इसका कितना लाभ उठा पाते हैं।